Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about inclusive education और समावेशी शिक्षा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समावेशी शिक्षा इट मीन्स जिसमें सभी विद्यार्थियों का समावेश हो जाए, ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। Inclusive education is about how we develop and design our school, classrooms, programs and activities so that all students learn and participate together. हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं जिसमें हमारे जो स्कूल हैं, जो कक्षाएं हैं, जो भी उसमें कार्यक्रम होते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, वो इस तरीके से अरेंज किए जाएं ताकि उसमें सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर पाएं, यानी कि सभी विद्यार्थी उसमें समान रूप से भागीदारी दे पाएं। चाहे वो एक सामान्य छात्र हो और एक दिव्यांग छात्र हो, उसको समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। हम अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। इसमें विद्यार्थियों को वर्गीकृत नहीं किया जाता, यानी कि उनका जो कैटेगराइजेशन है वो नहीं होता है। इसमें सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, हर तरीके के जो बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। इस तरीके की यह शिक्षा व्यवस्था है। इट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। किसी भी प्रकार का विद्यार्थी है वो समावेशी शिक्षा में समाहित हो सकता है, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं, ऐसी एक्टिविटीज बनाई जाएं, ऐसी एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म की जाएं कि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं इसको, जैसे कि एक रेगुलर क्लास एजुकेशन क्लासेस हैं, यानी कि जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं नियमित रूप से, और स्पेशल एजुकेशन सर्विस जो विशिष्ट रूप से शैक्षिक सेवाएं दी जाती हैं। जब उन दोनों प्रकार की शिक्षाओं का समावेश होता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन बनती है, यानी कि समावेशी शिक्षा बनती है। एक नियमित क्लासरूम से और एक विशिष्ट क्लासरूम, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब समावेशी शिक्षा बनती है, जो आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस स्लाइड इज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंक्लूजन। कैसे समावेशी शिक्षा का कैसे उद्भव हुआ। तो सबसे पहले एक सेग्रीगेशन था। सबसे पहले सेग्रीगेशन शब्द आया जिसका अर्थ था अलगाव। इसमें यह कहा गया कि एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन स्ट्रीम, विद्यार्थियों को मुख्य धारा से बिल्कुल अलग पढ़ाया जा रहा है। जब इट अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज लर्न कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम देयर पीयर्स। जैसे हम देखते हैं कि कई स्कूल्स जो हैं वो जैसे ब्लाइंड्स के लिए अलग स्कूल्स होते हैं, ब्लाइंड बच्चों को वहां पर अलग से पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके की शिक्षा को हम सेग्रीगेशन कहते हैं, यानी कि अलगाव। उन विद्यार्थियों को बिल्कुल अलग तरीके की शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है, उनके लिए अलग प्रकार के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। तो वो जो शिक्षा है वो अलगाव शिक्षा है। वहां पर कोई भी सामान्य विद्यार्थी के साथ वो नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हीं के जैसे वहां पर विद्यार्थी हैं। फिर आया इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण। इसमें क्या हुआ कि एजुकेशन तो सबके लिए थी, ये थोड़ा थोड़ा समावेशी शिक्षा से ही मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्या था, शिक्षा सभी के लिए थी। लेकिन जो भी विद्यार्थी इस शिक्षा व्यवस्था में एडमिशन लेगा या एंटर करेगा, उसको उसी वातावरण में अपने आप को ढालना पड़ेगा जो वातावरण वहां पर चल रहा है, यानी कि उसके हिसाब से वहां के करिकुलम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वहां पे वो बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये है एकीकरण की शिक्षा। जैसे कि कोई सिंपल एक जनरल स्कूल है और वहां पर कोई दिव्यांग बालक आकर पढ़ता है, तो उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे कि एक सामान्य छात्र को पढ़ाया जाता है। उसके लिए कोई भी करिकुलम में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कक्षा में हर मेंटल लेवल के बच्चे होते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो स्लो लर्नर बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एकीकरण का ये मतलब था कि आप एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा स्कूल के वातावरण के अनुसार। फिर आया समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूजन। इसने शिक्षा प्रणाली को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की और इसने जो हमारा
स्ट्रैटेजीज थी एजुकेशन की, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, यानी कि दोबारा से उसकी रचना की गई, ताकि जो सामान्य बालक भी उसमें पढ़े, उसको भी शिक्षा ग्रहण करने में समस्या उत्पन्न ना हो, और साथ ही साथ जो दिव्यांग बालक वहां पर पढ़ रहा है या विशिष्ट बालक वहां पर पढ़ रहा है, उसको भी कोई समस्या ना हो। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि हर व्यक्ति उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर ले। इस तरीके की शिक्षा नीति को बनाया जाए। तो समावेशी शिक्षा का यही एक मेरिट है कि इसमें हर व्यक्ति के, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने में समस्या नहीं होती है। This slide is about definitive education is an education system that provides education to suit the student's ability, physical, economic condition। यानी कि इस तरीके की एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाया जाए, इस तरीके का करिकुलम डिजाइन किया जाए, ताकि जो भी छात्र वहां पर आता है उसकी योग्यता, उसकी शारीरिक परिस्थिति और उसकी जो उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, यानी कि जो उसकी आर्थिक स्थिति है, वो सब उसमें समाहित हो जाए। यानी सबके लिए समान शिक्षा, जिसमें उसकी योग्यता को भी स्थान दिया जाए, वो अपनी शारीरिक जो उसकी अक्षमता है उसको, उससे भी असहाय ना समझे, और उसकी आर्थिक स्थितियां भी उसमें बीच में आड़े ना आए। तो इस तरीके की शिक्षा दी जाए, ये एस.के. दुबे ने कहा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है जिसमें सभी समान रूप से समाहित हो जाएं। This slide is about characteristics. First characteristic is inclusive education means education for all. समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे अगर दिव्यांग बालक भी आ रहा है तो उसके लिए भी शिक्षा है, सामान्य बालक भी आ रहा है तो उसके लिए भी शिक्षा है। इस तरीके की जो एजुकेशन है वो रिकंस्ट्रक्ट की गई है कि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात की कि उसकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसकी शारीरिक स्थिति पर भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो सभी विद्यार्थियों को इसमें समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से सफल नहीं हो पाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द टीचर, एकेडमिक्स एंड पेरेंट्स। तीनों का इसमें सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन दिस एजुकेशन ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आर सेंट टू बी द सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को समान देखा जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेद नहीं होता है। नो वन इज रिजेक्टेड इन दिस एजुकेशन। किसी भी विद्यार्थी को इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को इसमें समान अवसर प्रदान होता है। नेक्स्ट इज समटाइम्स इन दिस एजुकेशन पेरेंट टीचर पार्टिसिपेशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई विशिष्ट बालक है या कोई दिव्यांग बालक है, उसको उस कक्षा में एडजस्ट होने में समय लग रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अध्यापक पेरेंट्स के साथ भी बात कर सकते हैं कि उस विद्यार्थी को क्या समस्या है, उसकी समस्या को जान करके अपने करिकुलम को उस हिसाब से मॉडिफाई, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इस इंक्लूसिव एजुकेशन में जो पेरेंट्स का सहयोग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाईचारे की भावना का विकास, क्योंकि हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड है। नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा है, दिव्यांग बालक के लिए, विशिष्ट बालक के लिए और सामान्य बालक के लिए, सभी बालकों के लिए या गरीब बालक के लिए, सभी प्रकार के बालकों के लिए यहाँ पर शिक्षा है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक समानता के लिए कि किसी तरीके का भी भेदभाव नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रैटेजीज की। इसमें समावेशी शिक्षा में कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनका उपयोग किया जाता है। कोऑपरेशनल लर्निंग, क्योंकि एक साथ पढ़ रहे हैं सारे विद्यार्थी तो सहयोग अधिगम होता है, यानी कि सारे मिलकर के सीखते हैं। नेक्स्ट इज पीयर ट्यूटरिंग, कभी कभी क्या होता है कि
जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और साथ में रह करके हम काम करते हैं। तो पीयर ट्यूटरिंग भी वहाँ पर होती है। ये ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और बच्चे ही आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टी सेंसरी टीचिंग है, क्योंकि इसमें हमने कहा कि करिकुलम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में आने में प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर मेथड से, तो वहाँ पर उसको ऑडियो विजुअल एड से भी पढ़ाया जा सकता है। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग का मतलब यही है कि उसकी जो सारी सेंसेस हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। वो आँख से देख भी पा रहा है, कानों से सुन भी पा रहा है और पूरी तरीके से उस पर पार्टिसिपेट कर पा रहा है। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें आपको दिखाई भी जा सकती हैं, तो वो उस चीज़ को टच भी कर सकता है, तो उसकी सारी सेंसेस जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज़ इनकरेज स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। इस तरीके के क्रियाकलाप वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा में शिक्षा इसीलिए क्योंकि हम किसी विद्यार्थी को अलग नहीं कर रहे हैं, अलगाव के लिए, सेग्रीगेशन के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। हर व्यक्ति की जो है जो गरीब तबके का विद्यार्थी है, दूर दराज क्षेत्रों का, सुदूर इलाके के विद्यार्थी हैं, वो भी मुख्य धारा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो भी मुख्य धारा में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सबके लिए समान शिक्षा है। दिस स्लाइड इज़ अबाउट रोल ऑफ टीचर। इंटरैक्शन विद फैमिली, यानी कि परिवार के साथ बातचीत। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके विद्यार्थी को कोई भी समस्या है और आप उस समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस समस्या को समझने के लिए आप उसके माता पिता से बात कर सकते हैं, इंटरैक्शन कर सकते हैं उसकी फैमिली के साथ, ताकि उस चीज़ को समझ पाएँ और उस समस्या का समाधान कर पाएँ। नेक्स्ट इज ट्राई टू रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स हिडन टैलेंट्स। हमने कहा कि इस इंक्लूसिव एजुकेशन में छात्रों की भागीदारी के लिए पूर्ण स्थान होता है। तो जब छात्र भागीदारी करते हैं, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपनी जो टैलेंट है, उनके जो हिडन टैलेंट हैं, वो बाहर निकल करके आते हैं। तो टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है टू पार्टिसिपेट, ताकि उनके जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आ सके, जो छिपी हुई योग्यता है वो बाहर आ सके। दिस स्लाइड इज अबाउट स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट इज चिल्ड्रन इन रिमोट ट्राइबल एरिया। जो सुदूर आदिवासी इलाके के बच्चे हैं, उनको समावेशी शिक्षा में स्थान दिया गया। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, विकलांग बच्चों को स्थान दिया गया। जो गली स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनको स्थान दिया गया। चिल्ड्रन ऑफ लेबरर, मजदूर के बच्चे। जैसे हमने कहा कि हर एजुकेशन फॉर ऑल है, सबके लिए शिक्षा है, चाहे वो विकलांग बच्चे हैं, चाहे वो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, चाहे वो मजदूरों के बच्चे हैं, चाहे वो सुदूर आदिवासी इलाके के बच्चे हैं, सबके लिए समावेशी शिक्षा में स्थान दिया गया। नेक्स्ट इज बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना इतना आसान नहीं है, इसमें कई बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि लैक ऑफ फंड्स। कभी कभी, क्योंकि हम कह रहे हैं सबके लिए समान शिक्षा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वित्त की कमी हो जाती है, यानी कि लैक ऑफ फंड्स सुचारू रूप से चलाने के लिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रेन टीचर, शिक्षित अध्यापकों की कमी, क्योंकि इसमें आपको मल्टी टैलेंटेड टीचर्स चाहिए, क्योंकि आप केवल एक ही तरीके के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे हो, आप स्पेशल चिल्ड्रंस को भी पढ़ा रहे हो, आप हैंडीकैप चिल्ड्रंस को भी पढ़ा रहे हो, आप स्ट्रीट चिल्ड्रंस को भी पढ़ा रहे हो, आप जनरल जो सामान्य बालक है उसको भी पढ़ा रहे हो। तो इसके लिए आपको मल्टी टैलेंटेड होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक भेदभाव भी इसके लिए एक बहुत बड़ा बाधक बन जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस टाइप के स्कूल्स में डालना पसंद नहीं करते हैं, तो कई बारी सामाजिक भेदभाव की जो भावना है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में बाधा आ जाती है।
शैक्षिक समस्याएं, बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी हम करिकुलम नहीं उस तरीके से मॉडिफाई कर पाते कि हम सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख पाएँ, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, इस तरीके की पॉलिसी बनाना, इस तरीके का करिकुलम बनाना जो हर विद्यार्थी के लिए हो, स्लो लर्नर के लिए भी है, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए भी है, जनरल चिल्ड्रंस के लिए भी है, पुअर चिल्ड्रंस के लिए भी है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट करिकुलम। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके का पाठ्यक्रम बना दिया जाता है जो सब विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उनकी सोसाइटल नीड्स को पूरा नहीं करता है। तो ये जो कुछ समस्याएं हैं जो समावेशी शिक्षा में को सफल करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। सो दिस वाज द इंक्लूसिव एजुकेशन. Hope you have understood this topic. Thank you.